जी व्यूअर्स, मसीह में सबको सलाम। और आज के दिन के ज़रिया से और इस मैसेज के वसीला से मैं सबों को, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबों को खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। मेरी तरफ से तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनकी फैमिलियों को मैरी क्रिसमस। आज जो कलाम आज हम सीखने को है वो इंतहाई अहम टॉपिक। आज इस दिन के वसीला से बेशुमार बरक़ात क्या आती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। जब हम चर्च के अंदर दाखिल होते हैं तो वो पहला कदम जो हम दाखिल होने के लिए अंदर रखते हैं, और जब तक हम पूरे दिल के साथ चर्च के अंदर बैठते और उसकी हमदो सताइश, फिर उसके कलाम को सुनते, और फिर हम क्या करते हैं, चर्च को जब छोड़ते हैं और जो पहला कदम हमारा उतरता है, ये मरहला सारे का सारा बरक़ात को रिसीव करने का मरहला है मेरे अज़ीज़ों। और जो इन सारी बातों से गुजरता है, और मेरा अमान है खुदा अपने आसमान को उन फैमिलियों के ऊपर, उन जानों के ऊपर खोल देता है मेरे अज़ीज़ों। आज की जो मरकज़ी आयत होगी, जब हम लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 68 वर्स का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। हालेलुया। ये नबूवत ज़िक्रिया के ज़रिया से हम तक पहुँची। क्या है कि क्योंकि उसने अपनी उम्मत की तरफ तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया, और लिखा है अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सिंह निकाला। हालेलुया। किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह। क्या लिखा है? उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस दौर में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या है, हमें गिला है, हर शख्स से गिला है। क्या है? वालिदैन को बच्चों के साथ गिला है कि बच्चे हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते। बाज़ दफ़ा बच्चों को ये गिला होता है कि वालिदैन हमारे साथ क्या है कि हमारे ऊपर तवज्जो नहीं करते। बाज़ दफ़ा हमें रिलेटिव के साथ क्या होता है कि गिला होता है कि फ़लाँ बंदा मेरी तरफ रुजू नहीं करता, फ़लाँ बंदा मेरे साथ क्या है, नाराज़ है, मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुनता। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस दिन के वसीला से, इस दिन की बरक़ात के वसीला से लिखा है, ज़िक्रिया नबी नबूवत करता है, क्योंकि मैंने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसको क्या दिया? छुटकारा दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम हक़ की सच्चाइयों का मुताला करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम हक़ की सच्चाइयों का मुताला करते हैं, एक और हवाला हम देखेंगे, ज़बूर 40 और उसकी पहली वर्स। यहाँ पर ज़बूर नवीस लिखता है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। हालेलुया। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर, यानी मेरी तरफ तवज्जो करके, यानी मेरी तरफ अटेंशन करके होकर मेरी फरियाद सुनी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया आप पे तवज्जो नहीं दे रही, जब आपके रिलेटिव आपकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, तो आज के दिन के वसीला से सिखाना ये चाह रहा हूँ कि मेरा खुदा आपके ऊपर तवज्जो किए हुए है। मेरा और आपका खुदा आपके घराने के ऊपर तवज्जो किए, मेरा और आपका खुदा आपकी आल औलाद के ऊपर तवज्जो किए हुए। लिखा है कि उसने सब्र से, मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी, और उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद को सुना। हालेलुया। फिर हमने ज़िक्रिया नबी के ज़रिया से एक नबूवत को सुना कि मैंने अपनी उम्मत पर क्या की है? तवज्जो की है। मेरे अज़ीज़ों, अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और जब हम मुताला करते हैं बाइबल मुक़द्दस में से खरूज की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 7 वर्स में लिखा हुआ है, बड़े गौर से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ, हालेलुया, मैंने बताया
आपकी बात जब कोई नहीं सुन रहा तो मेरा खुदा सुन रहा है। जब आपकी हालते ज़ार पर कोई गौर नहीं कर रहा तो मेरा और आपका खुदा क्या कर रहा है, आपकी हालत को जानता है। यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी है। मेरे जीजो, आज तब क्या था कि उस वक्त के, उस दौर के लोगों के लिए आज ये कलाम हमारे लिए है, तसल्ली लेकर आए। क्या है कि खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के स्वभाव से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। मेरे जीजो, हमारा खुदा हमारी परेशानियों को जानता है, जैसे उस वक्त के लोगों की परेशानियों को जानता था। आज इस कलाम के वसीला से मैं आज के दौर के लोगों को सिखाना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, खुदा आपकी तकलीफ को, आपके दुखों को जानता है। लिखा है कि दुखों को जानता हूं, और फिर लिखा है मैं उतरा हूं। हालेलुया। आज के दिन के जरिया से मैं सिखाना चाह रहा हूं। आज चूंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके पैदा होने की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा है कि मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाल से क्या करूं, छिड़ाऊं, और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसीम मुल्क में जिसका मैंने उनको वादा किया है लेके जाऊं। हालेलुया। क्या कहता है जिक्रिया नबी, क्या नबूवत करता है कि खुदा ने क्या की, अपनी उम्मत की तरफ तवज्जो की। फिर हमने ज़बूर में पढ़ा कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी दुआ को सुना। और यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने लोगों की तकलीफ़ों को जानता हूँ, इसलिए मैं उतरा हूँ, इसलिए मैं अर्शे बरी को छोड़कर ज़मीन पर उतरा हूँ और जिस्म अख्तियार किया है, ताकि मैं अपने लोगों के दुख और दर्द को क्या करूँ, उनसे छुटकारा दूँ, जिस तरह मैंने उस दौर में किया। मैं आज भी, मैं कल, आज, अब तक यकसा खुदा हूं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला खुदा हूं, क्योंकि मैं तुम पर तवज्जो रखे हुए हूं। हालेलुया। लिखा है कि और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छिड़ाऊं। मेरे अजीजों, आज भी खुदा छिड़ाना चाहता है आपको, आपकी नाउमीदी से छिड़ाना चाहता है आपको, आपकी बीमारी से छिड़ाना चाहता है आपको। क्या करना चाह रहा है, परेशानी से छिड़ाना चाह रहा है। आप जो क्या कर रहे हैं, अंधेरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उस अंधेरे से आपका छुटकारा चाहता है। आज जो आप मुफलसी में हैं, उससे क्या करना चाह रहा है, आपका छुटकारा करवाना चाह रहा है। मेरे अजीजों, वो आपके लिए खुशहाली लेकर आया है। आज के दिन के वसीला से हमने सीखना है कि आज हमारे लिए नजात आई है। लिखा है मैं उतरा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने लोगों की तकलीफ को देखा है, मैंने अपने लोगों की तकलीफ को क्या किया है, महसूस किया है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम हक का मुतालिया करते हैं तो हमें एक बड़ी ही खूबसूरत बात मिलती है। जब हम क्या करते हैं, नजील का मुतालिया करते हैं, तो यहाँ एक हमें सच्चाई मिलती है। क्या है कि जब हम मुतालिया करते हैं, क्या है कि मैं उतरा हूँ, मैं उतरा हूँ कि मेरे लोग नजात पाएं, मेरे लोग क्या पाएं, सुकून पाएं, मेरे लोग अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए। मैं नूर बन के आया हूँ, मैं रहनुमा बन के आया हूँ कि मेरी कौम क्या हो, आगे बढ़े। मेरे अजीजों, आज हमने इस कलाम के वसीला से ये सीखना है कि जब खुदा तवज्जो करता है तो बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जब वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में था तो उसका गुज़र एक जगह से हुआ और वहाँ पर बैत हज़दा, वहाँ पर एक मफलूज कई सालों से बैठा हुआ है। मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें गिला क्या कि हमारी तरफ तवज्जो कोई नहीं करता। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये बंदा ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है
अब जब खुदावंद यीशु मसीह उससे के पास से गुजरे तो क्या है, उन्होंने पूछा, उसका मामला उससे पूछा कि क्या वजह है कि तू यहाँ पर मौजूद है। तो उसने कहा कि क्या है कि ये नज़दीक हौज है, और क्या है कि जब इसका पानी हिलता है तो जो पहले उतरता है वो शिफा पाता है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होता, मैं किसी की तवज्जा का मरकज़ नहीं हूँ, मैं कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरा कोई भाई मेरी तरफ तवज्जा नहीं देता, मेरे वालिदैन मेरी तरफ तवज्जा नहीं देते, मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ तवज्जा नहीं देते। तो फिर क्या है, तवज्जा देने वाला अब आमने सामने है। उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं अच्छा हो जाऊं। हालेलुया। और क्या है कि जो ही खुदावंद बोले, खुदावंद ने क्या किया कि उसको शफा बख्शी है। मेरे और आपके मनज्जी ने उसको क्या बख्शी है? शफा बख्शी। जब आप नाउम्मीद हो जाएं तो मेरे दिलो ये ख्याल रखिए कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी पर तवज्जो किए हुए, कोशिश करनी, आगे बढ़ना है। जब हम जब हम दूसरा तवारीख और उसके 7 बाब और उसकी 16 आयत का मुताला करते हो तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जब हम 15वीं आयत का मुताला करते हो तो लिखा है, अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है। मैंने तेरे घर पर क्या कर ली? तवज्जो कर ली। मैंने तेरे घराने के ऊपर क्या कर ली है? तवज्जो कर ली। मैंने तेरी जिंदगी के ऊपर, मैंने तेरी औलाद के ऊपर क्या कर ली? तवज्जो कर ली। कहता है मेरी आंख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुन लिया। मेरे से तो मैं आपको आज ये गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि खुदा ने आपके घर को क्या कर लिया? चुन लिया। खुदा ने आपकी औलाद को चुन लिया। खुदा ने आपको चुन लिया कि आपके वसीला से बड़े बड़े काम हो। मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर, मेरा इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे। तब तक तवज्जो पर है जब तक उसका नाम लेते रहे। फिर लिखा है कि सदा रहें और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। हालेलुया। मेरी आंखें और मेरा दिल यहीं लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने तेरे घर को, ऐ बेटी मैंने तेरे घर को, ऐ बेटा मैंने तेरे घर को, ऐ खादम मैंने तेरे चर्च को, ऐ खादम मैंने तेरी कलीसिया को चुन लिया। मैं उतरा। हालेलुया। मैंने इस उम्मत पर क्या की है? तवज्जो की है। मैंने तेरी फरियाद को क्या कर लिया है? सुन लिया है। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हमने तगदो करनी, कि हम उसकी तवज्जो के मरकज़ बने रहें। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें एक ऐसा शख्स मिलता है जिसको लगता है कि दुनिया सब कुछ है, जिसको लगता है कि दुनिया में आने का मकसद एक है, रुपया पैसा कमाना। आज भी दुनिया का यही मकसद, यही एम है कि हमने क्या करना है? रुपया पैसा कमाना है। रुपया पैसा है तो सब कुछ है। हमारा नज़रिया, आइडियोलॉजी यहाँ पर अटक गई है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक ऐसा शख्स है और वो भी इसी नज़रिए के ऊपर उस वक़्त भी काम कर रहा था। आज भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं इसी नज़रिए के ऊपर कि रुपया पैसा सब कुछ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब उसके दिल में एक तड़प पैदा हुई कि मैंने मनजी को देखना है, मैंने खुदा को देखना है, मैंने यीशु को देखना है, आज वो यहाँ से गुजरेगा। बहुत भीड़ थी, उसने तकदो की, कभी इधर कभी उधर भाग रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हाइट छोटी है, कोई सहारा नहीं मिल रहा। फिर उसने क्या की? बड़ी तकदो की, और तकदो करके एक क्या किया? अपनी सोच को इस्तेमाल किया और एक दरख्त का सहारा लिया। और इतनी तकदो करने के बाद क्या हुआ कि मेरे खुदा की तवज्जो उसकी तरफ क्या है? उसके ऊपर पड़ी है। मेरे खुदा की नज़र उस पर पड़ी, मेरे खुदा की तवज्जो उसकी तरफ हुई
और उसने क्या कहा? उसने कहा नीचे उतरा, मुझे आज तेरे ही घर जाना है। फिर क्या है, जैसे ही मेरे मसीहा के कदम उस घर में दाखिल होते हैं, दुनिया बदल जाती है, वाकया हालात हर चीज़ बदल जाती है, सोच बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है। वो शख्स जिसने ये माना हुआ था कि दौलत सब कुछ है और सारी ज़िंदगी दौलत बटोरता रहा, उसने क्या किया? अपनी दौलत को बांटना शुरू कर दिया। ये है मेरे मनज्जी का कमाल। जब वो जिंदगियों में उतर आता है, जब वो घरों में उतर आता है, तो फिर हमारी तवज्जो उस पर और उसकी हम पर, हमारे लिए क्या है? हमारा मनज्जी सब कुछ है। जब वो बांटना शुरू हुआ तो क्या है? कहता है मैंने जिससे दुगना ली चुगना देता हूँ। लोगों ने कहा कि ये शख्स तो दौलत को सब कुछ मानता था, आज दौलत को बांटता है, और कहा ये पागल हो गया है। लेकिन मेरे और आपके मनज्जी ने क्या कहा? बोले ये पागल नहीं, बल्कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के दिन के वसीला से, आज इस सरमन के वसीला से लिखा है मैं उतरा हूं, आपकी जिंदगी में निजात है, आपकी जिंदगी में रहाई है, क्योंकि आज इस दिन के वसीला से खुदावंद की तवज्जो आप पर है। जो चाहे मांगे मिलेगा, जो चाहे तमन्ना करें, जो चाहे ख्वाहिश करें, वो क्या होगा? पूरा होगा। मेरे अजीजों, जब हम मरकज़ की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया तो वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि लिखा है मैंने इस उम्मत के ऊपर क्या की है? तवज्जो की है। ठीक है, चूंकि इन्होंने सब्र किया, इसलिए मैंने इनकी तरफ मायल होकर इनकी फरियाद को क्या कर लिया है? सुन लिया है। मैं उतरा हूँ, मैंने इनकी तकलीफ को देख लिया है, मैंने इनके घर को चुन लिया है, मैंने इनकी ज़िंदगी को चुन लिया है, मैंने इनके कलीसिया को चुन लिया है, मैंने इनके चर्च को चुन लिया है। मुझे आज इनके घर, इनकी कलीसिया में उतरना है ताकि इन पर ये राज आश्कार हो जाए कि मैं हूं तो सब कुछ है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।